Okay, in today's session, I am discussing about the most important service of AWS that is called EC2. क्या होता है EC2? हाँ, इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड। ठीक है, इसका मेन काम होता है किसी भी टाइप का वर्चुअल मशीन बनाना। जैसे आपका मशीन है, अभी ये फिजिकल मशीन है। अब इस मशीन के का एक लिमिटेशन है, मैं बोलूंगा अब इस मशीन का तुम हार्ड डिस्क बढ़ा दो, बढ़ा सकते हो, पर उसके लिए शॉप जाना पड़ेगा। फिर मैं 2 मिनट बाद बोलता हूँ कि हार्ड डिस्क घटा दो, फिर मैं बोलता हूँ रैम बढ़ा दो, फिर मैं बोलता हूँ 2 दिन बाद रैम घटा दो, फिर मैं बोलता हूँ कि इसके अंदर का जो नेटवर्किंग है उसके अंदर उसका पर्टिकुलर ऐसा लिमिट कर दो कि इसका जो नेटवर्क है जिसको परमिशन दो वही चला पाए, बाकी नहीं चला पाए। तो ऐसा जो कंट्रोल है वो आप फिजिकली कर तो सकते हो, लेकिन वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है और अननेसेसरी आपका पर्टिकुलर जो टाइमिंग है वो खर्च होता है। ठीक है, इसलिए क्या किया गया है कि जैसे बहुत सारे एप्लीकेशन में अलग अलग तरीके के टेक्नोलॉजी में अलग अलग तरीके की सिस्टम की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। तो AWS, एजोर, गूगल क्लाउड, ओरेकल क्लाउड, जितने भी क्लाउड कंपनीज हैं, इन्होंने एक कंसेप्ट लाया वर्चुअल मशीन का। और वर्चुअल मशीन में क्या होता है कि आपके पास एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आप जो है ना, जब तक आपको यूज करना है तब तक आप उस वर्चुअल मशीन को क्रिएट कर लो, अपने टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग उसमें स्पेसिफिकेशन मैनेज कर लो, उसके अंदर अपनी सिक्योरिटी गाइडलाइन फॉलो करवा लो और उसके बाद मशीन आप बनाओ और उसके अंदर अपने सॉफ्टवेयर को आप इम्प्लीमेंट करो। जैसे आपका काम हो जाए, ठीक है, उसके बाद आप उस सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय कर दो और अपने मशीन को हटा दो। तो ये फैसिलिटी कौन देता है? EC2 देता है। तो लिख लो it is used to create virtual machine under AWS infrastructure। ठीक है, इसमें लगना इट मीन्स इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड, इसलिए C2। पहला C का मतलब कंप्यूट और दूसरे C का मतलब क्लाउड, इसलिए लिखते हैं ना, इसको EC2 लिखते हैं, इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड। एजोर में EC2 जैसे होता है एजोर वर्चुअल मशीन, उसका नाम है एजोर वर्चुअल मशीन। ठीक है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या क्या स्टेप्स करना होगा, ये सब मैंने इसका एक ट्यूटोरियल बनाया, आप शिवा ट्यूटोरियल में भी जाके देख सकते हो इसका और थ्योरेटिकल। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लॉन्चिंग एन EC2 इंस्टेंस, पहले नंबर पे तो आपको EC2 इंस्टेंस को लॉन्च करना पड़ेगा। फिर इसको आप अपने किसी भी क्लाइंट से कनेक्ट कर सकते हो, क्लाइंट मतलब जैसे आपका मशीन है जिससे आप कनेक्ट कर सकते हो। कन्फिगरिंग सिक्योरिटी, इसमें सिक्योरिटी ग्रुप्स को भी कन्फिगर करना पड़ता है। सिक्योरिटी ग्रुप्स ये डिसाइड करता है कि आपका जो इंस्टेंस है वो किस किस पर्टिकुलर IP के अंदर या इनबाउंड, कौन से इनबाउंड रूल और आउटबाउंड रूल्स को फॉलो करें। इनबाउंड रूल्स और आउटबाउंड रूल्स मतलब किस मशीन के अंदर हम उसको एक्सेस कर सकते हैं या किस मशीन के रिक्वेस्ट को ये क्या करेगा, हैंडल करेगा। तो इनकमिंग और आउटगोइंग रिक्वेस्ट को हैंडल करने के जितने भी IP, किस IP से हैंडल होगा, सभी IP को अलाउ करना है, किसी IP को रिस्ट्रिक्ट करना है, ये सब काम किसमें होता है, सिक्योरिटी ग्रुप में। की पेयर ये एक्चुअली आपके लिए एक पासवर्ड जैसा काम करता है। किसकी जैसा काम करता है? पासवर्ड। ठीक है, तो मतलब ये एक पूरा बहुत बड़ा, अब इतना बड़ा पासवर्ड देता है कि आप उसको याद नहीं रख सकते, तो इससे अच्छा वो क्या दे देता है कि आप उस पासवर्ड को एक फाइल के फॉर्मेट में डाउनलोड करके रख लो। मैं यदि आपको कम से कम 200 या 300 कैरेक्टर का पासवर्ड याद दे दूं कि आप ये पासवर्ड होगा और आप इसको याद कर लो, तो ये पॉसिबल है क्या? नहीं है ना। इसके लिए क्या करता है, एक फाइल दे देता है की पेयर का, उसको आप डाउनलोड कर लो, जब भी आपको वेरीफाई करना हो पासवर्ड तो अपलोड करो। तो अपलोडिंग और डाउनलोडिंग से क्या करता है, वो पासवर्ड वेरीफाई करता है। ठीक है,
इलास्टिक आईपीस, ठीक है, इलास्टिक आईपीस मतलब एक ऐसा पर्टिकुलर आईपी एड्रेस जिसके थ्रू हम अपने मशीन को एक्सेस करना है। क्या करना है? एक्सेस करना है। तो हर मशीन का अपना क्या होता है? एक आईपी होता है। मतलब एक मेन एक एक्चुअल आईपी होता है। इलास्टिक आईपी क्या है? उसको और ज्यादा फास्ट करता है, उसका ऊपर का मतलब एक तरह समझ लो कि एक एक्सटर्नल आईपी। इस टीसी2 के इंस्टेंस टाइप भी अपन डिस्कस करेंगे, कितने टाइप के इंस्टेंस बनते हैं। वॉल्यूम मैनेजमेंट क्या होता है? ईबीएस, जैसे आपका हार्ड डिस्क होता है ना, वैसे इसके अंदर क्या बोलते हैं इसको? ईबीएस। ठीक है। इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज, क्या बोलते हैं? इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज। इसमें हर चीज में इलास्टिक लगा रहता है। इलास्टिक मतलब स्केलेबल। मॉनिटरिंग भी होता है इसमें, क्लाउड वॉच के थ्रू आप मॉनिटर कर सकते हो आपका मशीन कितना चला, क्योंकि आपको पता भी तो होना चाहिए ना कि मशीन कितना चला, कितना नहीं चला, कितने रिक्वेस्ट आए, ये सब चीजें। ऑटोमेटिंग विद EC2 यूजर डेटा, यूजर के डेटा को भी आप ऑटोमेट कर सकते हो। ठीक है, मतलब जैसे आपके पास कोई भी पर्टिकुलर फाइल के अंदर कोई डेटा को स्टोर करना है, ये सब मैनेज करना, ये भी कर सकते हो। स्टॉपिंग एंड टर्मिनेटिंग EC2 इंस्टेंसेस। ठीक है, यूजर डेटा मतलब जैसे आपका मशीन स्टार्ट हो और आप चाहते हो कि इतने सारे सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाए, तो वो यूजर डेटा में जाकर के लिख दो पूरे कमांड। तो जैसे EC2 मशीन चालू होगा, वो पूरे जो स्क्रिप्ट आपने लिखा है ना, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे आप विंडोज को इंस्टॉल करते हो ना मोबाइल फोन, तो उसमें देखते हो कि बहुत सारे गिफ्टेड आपको ऐप मिल जाते हैं। वो ऐप आप इंस्टॉल नहीं करते, वो आपके सेटअप के अंदर ही रहते हैं। और आपने वो ऐप वो मतलब वो एप्लीकेशन दिया तो उसके साथ में बहुत सारे सेटअप ऑटोमेटिकली है। स्टॉपिंग एंड टर्मिनेटिंग EC2 इंस्टेंस, आप स्टॉप कर सकते हो, टर्मिनेट कर सकते हो। टर्मिनेट मतलब इकट्ठा खत्म करना, स्टॉप मतलब रोकना फिर बाद में स्टार्ट कर सकते हो, टर्मिनेट के बाद आप स्टार्ट नहीं कर सकते। तो AWS अकाउंट तो आपने बना ही लिया है। आप चाहो तो AWS का CLI भी इंस्टॉल कर सकते हो। आप चाहो तो आप चाहते हो नहीं मुझे कमांड के थ्रू पूरा करना है, तो आप अपने मशीन में क्या कर सकते हो? AWS का CLI इंस्टॉल करके अपने कमांड प्रॉम्प्ट से भी पूरा, कमांड से भी पूरा काम कर सकते हो। मतलब काम करने के दो तरीके हैं AWS में, बाया कमांड और बाया GUI। कभी अपन GUI देखते नहीं, कमांड तुमको थोड़ा टफ लगेगा। लॉन्चिंग एन EC2 इंस्टेंस, AWS कंसोल में जाना है और आपको EC2 लिखना है और EC2 के अंदर जाके लॉन्च इंस्टेंस करना है। इसके बाद आपको जो भी मशीन चूज करना है, लिनक्स, Ubuntu, जो भी आपको कनेक्ट करना है उससे आप कनेक्ट कर लो। इंस्टेंस टाइप में आपको जो भी इंस्टेंस टाइप लेना है, T2 माइक्रो, फ्री टियर में जो भी एलिजिबल हो, जिसमें पैसे ना लगे, इस चीज़ का खास ध्यान रखना है। पता चला आपने पैसे लगने वाला कर दिया, उसी में चार्ज बन गया। कॉन्फ़िगर इंस्टेंस डिटेल, इसके बाद नंबर ऑफ इंस्टेंसेस। अब जैसे कभी कभी आपको एक साथ 50 मशीन बनाना है, तो उसमें 50 लिख दोगे तो एक साथ कितने इंस्टेंस बन जाएंगे? 50। पर बनाना मत, नहीं तो फिर चार्ज भी कट जाए। ऑटो असाइन पब्लिक आईडी, ये उसी के लिए होता है कि आपको कहाँ पर चलाना है। SSH एक्सेस रूल, IAM रोल तो अभी अपन कुछ भी नहीं करेंगे। ऐड स्टोरेज में आपका EBS, ये डिस्क बाय डिफॉल्ट फ्री में वो 8 GB तक या 30 GB तक कुछ ऐसा देता है, 20-30 GB। फिर सिक्योरिटी ग्रुप अपन क्या कर सकते हैं? सेट कर सकते हैं कि किस किस IP एड्रेस से आपको एक्सेस करना है। रिव्यू एंड लॉन्च कर दो, उसके बाद कनेक्ट कर लो। क्या करना रहेगा इसको? कनेक्ट। यदि लिनक्स में हो तो इस तरीके से कनेक्ट करोगे, और विंडोज में हो तो फिर पुट्टी डाउनलोड करना पड़ेगा। क्या डाउनलोड करना पड़ेगा? पुट्टी। पुट्टी गैन, पुट्टी। पुट्टी एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू आप अपने EC2 इंस्टेंस को अपने मशीन से कनेक्ट कर सकते। पता है पुट्टी? नहीं पता? देखो मेरे इसमें इसको डाउनलोड करना, छोटा सेटअप है 1 MB का। पुट्टी, क्या नाम है? चलो बाद में कर लेना, अभी तो पूरा देख लो, पहले पहले सुन लो इधर पूरा अच्छे से। मेरे साथ आप काम नहीं कर सकते, मेरी स्पीड और तुम्हारे स्पीड में भी डिफरेंस है, इसलिए पहले इसको सुनो, रिकॉर्डिंग को 15 बार देखो और अपने दिमाग में मसाला भरो, और इसके बाद काम चालू करो। ठीक है, मेन तो आपको स्टेप याद रखना है बस, कि कहाँ से क्या करना है। तो पहले कहाँ पे गया मैं? AWS में गया। चाहूँ तो मैं इधर से भी कर सकता हूँ, इधर से भी ढूंढ सकता हूँ, या कि जो सर्च है ना वहीं पे लिख दिया करो EC2। ये सबसे ग्लोबल है, ये ग्लोबल सर्च है। ये सर्विस में आ गए। इसके बारे में थ्योरेटिकल और पढ़ना है तो यहाँ भी पढ़ सकते हो। अमेजन इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड, क्रिएट, मैनेज एंड मॉनिटर वर्चुअल सर्वर्स इन द क्लाउड। एक लाइन का डेफिनेशन।
क्रिएट मैनेज एंड मॉनिटर वर्चुअल सर्वर्स इन द क्लाउड। लिख लो ये एक लाइन का डेफिनेशन। मतलब जो बिल्कुल इंटरव्यू में फ्रिक्वेंटली बोलना रहता है ना कुछ भी पूछे, व्हाट इज दिस, इट इज यूज टू क्रिएट मैनेज एंड मॉनिटर वर्चुअल सर्वर, मतलब जो दिखेगा दिखेगा नहीं। आपका मशीन तो दिख रहा है। अब AWS का मशीन बना करके किसी बंदे को ऐसे समझाना जो नॉन टेक्निकल टाइप का, बोलेगा मैंने कंप्यूटर खरीद लिया और बहुत बड़ा, बोलोगे मैं तो i7 मशीन खरीद लिया, बहुत बड़ा मशीन खरीद लिया, इसमें ये है, और उसको बोलो दिखाओ तो मानेगा ही नहीं, क्या खरीद लिया, बोले यही तो मशीन है। तो इसलिए ये डिफरेंस होता है वर्चुअल मशीन और फिजिकल मशीन। फिजिकल मशीन आपको दिखता है, वर्चुअल मशीन आपको नहीं दिखता है। देखो, EC2 offers the broadcast and deepest compute platform with over 600 instance types। 600 टाइप के इंस्टेंस हैं इसमें, 600 लेटेस्ट प्रोसेसर्स, स्टोरेज, नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड परचेज मॉडल्स टू हेल्प यू बेस्ट। ये नहीं लिखना है, बस ऊपर वाला लाइन लिखना है, तो समझाने के लिए बनाऊंगा। मतलब AWS अपना खुद का भी ट्यूटोरियल देता है पढ़ने के लिए, ठीक है, लेकिन इसका ट्यूटोरियल थोड़ा सा, इसकी भाषा थोड़ी सी ज्यादा लिटरेचर वाली है। कौन सी वाली है? लिटरेचर। देखो वॉक थ्रू भी देने लग गया, पहले नहीं देता था। वॉक थ्रू में मतलब आपको थोड़ा बता भी देगा कि कैसे कैसे करना है। जी हाँ। सर ये कौन करता है, क्लाउड डेवलपर ही करता है, इंस्टेंस क्रिएट, आर्किटेक्ट, ये सब काम आर्किटेक्ट है, पर ये तो सबको आना चाहिए, बेसिक चीजें हैं। बाकी जो कंपनी में भी आओगे तो ये तो आर्किटेक्ट बनाएगा। कौन बनाएगा? आपको। इसी के थ्रू करता है सेम प्रोसेस। हाँ, और किससे करेगा? दोनों कर सकते हैं, बाया कमांड भी कर सकते हैं, CLI इंस्टॉल करके कमांड से भी हो जाएगा। दोनों तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे आजकल इसके सर्विसेज आ गए, क्लाउड फॉर्मेशन, वहां से भी कर सकता है। IaaS इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस का एक अलग ही सर्विस बना दिया। बहुत सारे तरीके होते हैं मशीन बनाने के। ठीक है, अब इसका कोई भी नाम दे दो। जैसे मैंने इसका नाम दे दिया माय फर्स्ट EC2 मशीन। कौन सा मशीन बनाओगे? आप चाहो तो ये भी बना सकते हो, ये सबसे सरल मशीन रहता है, लेकिन इसको आप बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। अमेजॉन लिनक्स मतलब अमेजॉन प्लेटफॉर्म के अंदर ही रहेगा, बाहर नहीं जाना। ठीक है, बाहर जाना है तो फिर आप यूबंटू बना लो, विंडोज बना लो। विंडोज तो बहुत स्लो मिलेगा फ्री टीयर में, वैसे घूमता रहेगा। ठीक है, बहुत स्लो, क्योंकि 1 GB 2 GB देखो फ्री में कितना दे रहा है रैम। विंडोज मतलब सबसे स्लो फ्री टीयर में, और बाकी महंगा लोगे तो फिर तो बहुत फास्ट भी चलेगा। क्या बोल रहा है? चेंजिंग योर EMI विल रिजल्ट द सेम ऑफ करंट सेटिंग विल बी ओवर, योर सिक्योरिटी ग्रुप विल बी ओवररिडन। हाँ ठीक है भाई। फ्री टीयर, ठीक है। सर में देखना पड़ेगा। विंडोज का आ रहा है ना ये, तो अपने को ले लेना है लिनक्स। अपन तो लिनक्स बनाएंगे। अपन बना लेते हैं अभी अमेजॉन लिनक्स बना ले पहला मशीन। इसका UI बहुत गंदा है, इसका जो इंटरफेस है ना। सर हमने जब मतलब कॉलेज में बनाया था हम्म, तो वो AWS एकेडमी करके था, उस पर ये पूरा लाइव बता रहा हूँ मैं, जैसे कंपनी में जाना था। वो फ्री था। AWS, एकेडमी करके था वो, मतलब एकदम सेम ही था, हाँ हाँ। सिमिलर, बट उसमें ऐसा नहीं था कि जनरेट हो गया, और अच्छा, सिर्फ उसमें सीखने के लिमिटेड साथ। फीचर्स। हाँ। ये तो पूरा मतलब इसीलिए इसमें गलती करने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। देखो फ्री मतलब ध्यान में पता देखना, बस फ्री टी है, लेकिन फ्री कुछ नहीं है, ये भी बता रहा हूँ। देखो इसमें बताया है फ्री मतलब EMI, ये चीजें अभी इसके अंदर आप प्रोसेस करोगे ना, तो इसमें कुछ कुछ मिनट तक ही फ्री रहता है। देखो यहाँ दिया है इसने मेन जानकारी, ये आपको मैनेज करना है। इसके बाद ये आर्किटेक्चर बता दिया कि 64 बिट का मशीन है,
और यहाँ पर जाओ, ये पूरा इसका T3 माइक्रो, पहले T2 माइक्रो तक ही फ्री देता था, ये T3 फैमिली का है। दो वर्चुअल सीपीयू मिलेंगे, 1 GB मेमोरी मिलेगी, मतलब रैम 1 GB मिलेगा, करंट जनरेशन ट्रू रहेगा, ऑन डिमांड लिनक्स बेस प्राइसिंग 0.0112, मतलब ये मशीन यदि 1 घंटे आपका चल गया तो इतने आवर्स का चार्ज वो काट लेगा। तो फ्री कुछ नहीं है, बस ये है कि लिमिटेड प्राइस दे रहा है। यही यदि आप कॉर्पोरेट प्राइस लोगे तो ये $1 रहेगा। ऑन डिमांड सूस बेस्ड, विंडोज बेस्ड, अपना U12 है ना, तो U12 देखो 0.014, मतलब सबसे महंगा जो है ना वो विंडो का प्राइस है, 0.02 है। ठीक है, बाकी लिनक्स का, नॉर्मल लिनक्स का प्राइस ये कम है। ठीक है, अमेजॉन लिनक्स का ये ऑन डिमांड लिनक्स बेस्ड प्राइसिंग, ये अमेजॉन लिनक्स का प्राइसिंग है। अपना खुद का प्राइस थोड़ा कम रखता है। इसके बाद की पेयर मतलब बता दिया मैंने कि आपको बिना की, अभी ये वाली मशीन तो बिना की पेयर के भी चल जाएगी क्योंकि ये सेम इंफ्रास्ट्रक्चर में चलाएंगे। तो यहाँ पे आप प्रोसीड विदाउट ए की पेयर चाहो तो आप इसको कर सकते हो। बाद में आपको ये क्रिएट की पेयर को डाउनलोड करनी पड़ेगी, और एक की पेयर बना करके आप मल्टीपल मशीन में भी क्या कर सकते हो, अटैच कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर आओ, इसमें आएगा नेटवर्क सेटिंग, ये देखो ये बाय डिफॉल्ट जो इसका वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड है, मतलब वर्चुअल नेटवर्क है, इसकी बात है। सबनेट नो प्रेफरेंस, डिफॉल्ट सबनेट इन एनी अवेलेबिलिटी जोन, इसके लिए कोई प्रेफरेंसेस नहीं है। ऑटो असाइन पब्लिक आईपी इनेबल है। और सिक्योरिटी ग्रुप यदि आपको क्रिएट करना है तो क्रिएट भी कर सकते हो, एनीवेयर अभी अपन कर रहे हैं, और ये सब अलाउ कर रहे हैं। क्या कर देते हैं, देखो बाय डिफॉल्ट ये सिस्टम कितना दे रहा है आपका, 8 GB दे रहा है। ठीक है, आप इसको बढ़ा भी सकते हो। रूट वॉल्यूम आपका रहेगा 300 IOPS, इनपुट आउटपुट नॉट इनक्रिप्टेड रहेगा बाय डिफॉल्ट में। एड वॉल्यूम आप बाद में कर भी सकते हो। एडवांस डिटेल में जाओ, एडवांस डिटेल में भी अपने को कुछ जैसे यूजर यूजर डेटा ये सब चीज़ें करना होता है ना, उसके लिए रहता है, बहुत सारी चीज़ें और है। पर अभी इससे कोई ज़्यादा आपको मतलब ये यूजर डेटा है, जैसे आपको कुछ कमांड चलाना है, आप चाहते हो कि जाते ही एक फाइल बन जाए, या PHP इंस्टॉल हो जाए मेरे मशीन पे, जावा इंस्टॉल हो जाए मेरे मशीन पे, पाइथन इंस्टॉल हो जाए, तो ये सब चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो। और यहाँ पे जाओ और इसमें क्या करना है अपने को, लॉन्च। देखो ये है नंबर ऑफ इंस्टेंसेस। तो अभी आप एडवांस सेटिंग में जाने ही मत, क्योंकि एडवांस सेटिंग के ऑप्शन से भी आप कंफ्यूज हो गए। ठीक है, अभी आप जो बेसिक सेटिंग है ना उसी पे काम करना। इसमें स्टोरेज इमेज, सॉफ्टवेयर इमेज, AMI, ये AMI रहता है, मतलब एक्चुअली क्या रहता है कि अमेजोन आपको छोटे छोटे इमेजेस बना के देता है, आप उस इमेजेस के करस्पॉन्डिंग अपना वर्चुअल मशीन बनाते हो। उस इमेज में क्या रहता है, ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम से जितने भी नेटवर्क ड्राइवर्स और ये सब चीज़ें उसके इमेजेस में रहती हैं। ठीक है, जैसे आपको सेटअप मिलता है ना, जैसे विंडोज आप फॉर्मेट करते हो, तो आपके पास क्या रहता है, पहले उसका पूरा इमेज अपने पेन ड्राइव में लेते हो या कहीं पर भी लेते हो, फिर उसके बेसिस में क्या करते हो, फॉर्मेट करते हो। वैसे ही है। वर्चुअल सर्वर टाइप T3 होना चाहिए, फायरवॉल सिक्योरिटी ग्रुप, न्यू सिक्योरिटी ग्रुप, स्टोरेज वॉल्यूम इतना है, और इसको कर दो लॉन्च। थोड़ा सा टाइम लेता है ये। यहाँ पे जाओ और यहाँ पे देखो व्यू ऑल इंस्टेंस। मतलब डायरेक्टली भी EC2 डैशबोर्ड खुल जाएगा, यहाँ से भी देख सकते हो। देखो ये स्टेटस चेक कर लेना, जैसे मशीन आपका बनेगा तो यहाँ पर ग्रीन हो जाएगा, तो अभी रनिंग दिखा रहा है ना यहाँ पे। इस पे क्लिक करके मशीन का पूरा डिटेल देख सकते हो। ये इसका इंस्टेंस आईडी है, ये इसका पब्लिक IPv4 एड्रेस है, ये प्राइवेट रहता है हर मशीन का IPv4 और IPv6, आजकल तो IPv6 भी एड्रेस भी आ गए। ठीक है, ये इसका प्राइवेट IP DNS नेम है, इंस्टेंस टाइप, इलास्टिक IP एड्रेस तो अभी अपन ने दिया नहीं है, ये अलग से आपको इसमें मशीन में देना पड़ता है, ये खुद जनरेट नहीं करता। ये VPC ID है, सबनेट, और ये सभी चीज़ें इसके अंदर है। जैसे आपको सिक्योरिटी देखनी है तो यहाँ से देख सकते हो,
नेटवर्किंग के बारे में पता करना है, यहाँ से देख सकते हो। स्टोरेज पता करना है कितना वॉल्यूम है, यहाँ से देख सकते हो। मॉनिटरिंग, अभी मशीन जैसे चालू होगा तो ये मॉनिटरिंग पूरा बताते जाएगा। यहाँ इसमें क्लाउड वॉच करके एक मॉनिटरिंग सर्विस होती है, वो पहले से क्या होती है इसके अंदर एम्बेडेड है। स्टेटस एंड अलार्म, इसमें कुछ स्टेटस और अलार्म लगाना है, वो भी लगा सकते हो कि जैसे मान लो आपका मशीन इतने मिनट के बाद ऑटोमेटिकली आपको एक नोटिफिकेशन दे दे, इतने से ज़्यादा आवर्स चलने के बाद एक नोटिफिकेशन दे दे, वो चीज़ें आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। ये EC2 डैशबोर्ड होता है, यहाँ से पूरे EC2 कितने बनाया वो सबकी जानकारी है। पूरे इंस्टेंस कितने रनिंग है, कितने की पेयर है, कितने सिक्योरिटी ग्रुप है, देखो तो बना दिया। तो ये सब अब पैसे इनके भी चल लगते हैं, सिक्योरिटी ग्रुप के भी पैसे लेता है वो। आप पता चला इंस्टेंस डिलीट कर दिए, सिक्योरिटी ग्रुप डिलीट नहीं किया, तो उसके पैसे भी ये काटता है, मतलब कंपोनेंट के चार्जेस भी काटता है। मतलब ऐसे कार्ड से काटने लगा, मतलब माइनस अकाउंट बता वो बताने लग जाएगा। माइनस अकाउंट में अच्छा है इसका कि सीधे बंद ही कर देता, 2 रुपए भी जमा नहीं करोगे बंद कर देता नेक्स्ट बिलिंग साइकिल में। रिफ्रेश। हो गया। 3x3 चेक पासेस। अब इसके अंदर जैसे ये हो गया ना, अब इसको क्या कर दो, इसमें सेलेक्ट चेक बॉक्स चेक करके और इसको कनेक्ट करो। क्या करना है, कनेक्ट। अब यहाँ पे कनेक्ट यूजिंग पब्लिक आईपी, अब यहीं पे कनेक्ट करना है अपने को, ऑन प्रीमाइसेस करना है तो यहीं से कर देंगे कनेक्ट। ये यहीं पे कनेक्ट होना है क्योंकि अमेजन लिनक्स है ये। ठीक है। नॉर्मल लिनक्स के लिए फिर अपने को क्या लगाना पड़ेगा, पुट्टी। ये आ गया इसका, ये इसका टर्मिनल आ गया। ठीक है, अब आपको आता है लिनक्स, वो कुछ भी नहीं आता। लिनक्स के अंदर ये, अब यहाँ पे आप कुछ भी बना सकते हो ना, लिख सकते हो। जैसे फाइल देखना है LS, LS से क्या हो जाएगा, आप जितने भी लिस्ट ऑफ फाइल्स आपको देखना है, कोई भी फाइल बनाना है इसके लिए टच। आप देखो LS, ये फाइल बन गया। इस फाइल में यदि आपको कुछ लिखना है तो क्या करोगे, मेरे ख्याल से इससे हो जाएगा। ये तो बना रहा, इसमें देखो कैट वेलकम। लिखने के लिए फिर एडिटर खोलना पड़ेगा। कौन सा एडिटर, VI। VI एक एडिटर होता है इसमें, इसमें लिखो। इसमें अब इसका भी ये वो रहता है क्या, शॉर्टकट रहता है, Control I, VI एडिटर। सेक्शन नैनो खोलो। VI थोड़ा सा उसके शॉर्टकट कीज याद रखना पड़ता है, किससे ये इंसर्ट होता है, किससे लाइन आगे बढ़ता है, किससे लाइन पीछे, मतलब पूरा, मतलब थोड़ा टिपिकल एडिटर। नैनो थोड़ा सा सरल है, इसमें आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो। तो वैसे कौन सा, नैनो। वेलकम इन, कुछ भी लिख दो, AWS EC2। मतलब अभी मैं आपको ये लिनक्स के अंदर काम कैसे करते ये बता रहा हूँ। दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ AWS, इट इज अ पार्ट ऑफ लिनक्स। तो आप जैसे विंडोज में करोगे, तो विंडोज में तो GUI वाला है, तो वहां पे सीधे राइट क्लिक करा फोल्डर बना दिया, राइट क्लिक करा फाइल बना दिया, फाइल को डबल क्लिक किया लिख दिया। तो आप किससे करते हो विंडोज में, GUI से करते हो।
और लिनक्स में किससे करते हैं अपन, CUI से, कैरेक्टर से, मतलब कमांड से। अब देखो इसमें दिया है, ये थोड़ा सरल है नैनो वाला। अब इसमें यदि आपको बाहर जाना है, कुछ भी एग्जीक्यूट करना है, तो इसमें आएगा, इसमें देखो इसमें लिखा हुआ है एक्स मतलब एग्जिट, कंट्रोल एक्स ही करो। अब ये पूछ रहा है कि क्या आप इसको सेव करना चाहते हो, मैंने कह दिया यस, सेव करना चाहता हूँ, नो कर देता सेव नहीं। अब इसको देखना है कि फाइल बने, तो इसके लिए कैट कमांड होता है। कौन सा कमांड होता है, तो आ गया, वेलकम इन AWS PC। LS से आप ऐसे लिस्ट ऑफ फाइल्स बना सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे कमांड होते हैं। ठीक है, लिनक्स के जो बेसिक कमांड है वो आप पढ़ लेना। ठीक है, इसका भी मैंने ट्यूटोरियल बनाया हुआ है चाहो यहाँ से पढ़ लेना, या लिनक्स बेसिक कमांड। ठीक है, ये सब चीज़ें रहती है, DIR, इसमें LS, डायरेक्टरी चेंज करने के लिए CD, स्क्रीन क्लियर करने के लिए, कॉपी करने के लिए CP, रिमूव करने के लिए RM। ये सब नॉर्मल कमांड्स जो रहते हैं ना, वो आपको थोड़ा पता होना चाहिए। बाकी आपको और अच्छे से कमांड मिल जाएंगे। लिनक्स कमांड, एक साइट है होस्टिंगर, 60 एसेंशियल कमांड, मतलब ये सबको पता होना चाहिए कमांड्स, क्योंकि आपको ये AWS एडमिनिस्ट्रेशन वाले जो काम होते हैं ना, ये ज़्यादातर लिनक्स में ही होते हैं, विंडोज़ में नहीं होते ज़्यादा, इसमें होते हैं लिनक्स में। तो ये जो बेसिक कमांड है, मतलब बिल्कुल एंट्री पॉइंट कमांड जो हर बंदे को आना चाहिए। LS मतलब लिस्ट डायरेक्टरी कंटेंट्स, PWD मतलब प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। जैसे आपको डायरेक्टरी मतलब फोल्डर, जैसे आपको ये पता करना है कि भाई इसके अंदर जो करंट वर्किंग डायरेक्टरी कौन सी है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे गया, PWD कर दिया, बता देगा अपन होम के अंदर EC2 यूजर में हमारी करंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या है, EC2 यूजर में। अब डायरेक्टरी बनाने के लिए क्या होगा, MKDIR MKDIR मतलब मेक डायरेक्टरी। अब इस डायरेक्टरी का नाम बना दिया मैंने शिवा कॉन्सेप्ट, तो ये शिवा कॉन्सेप्ट नाम से एक डायरेक्टरी बन जाएगा। देखना है LS, LS से दिख जाएगा। मतलब आप विंडोज क्या है छोड़ दो कि बस क्लिक करना है, इसमें सब कुछ। अब आप समझ लो, अब इस डायरेक्टरी के अंदर जाना है, तो CD शिवा कॉन्सेप्ट, कहाँ पहुंच गया मैं, इस डायरेक्टरी के अंदर पहुंच गया। LS, इस डायरेक्टरी में देखा कुछ नहीं, इस डायरेक्टरी से बाहर निकलना है, CD डॉट, देखो इस डायरेक्टरी से कहाँ पे आ गया मैं, बाहर आ गया, यहाँ पर वापस आ गया। अंदर जाना है, CD, CD मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी। इसके अंदर देखना है कि मेरा पाथ क्या है, PWD से पूरा प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो मतलब MKDIR लिख लो बेसिक कमांड में। सबसे पहले LS, गेट ऑल फाइल इन्फो, मतलब ये बिल्कुल बेसिक से बेसिक कमांड बता रहा हूँ। LS मतलब गेट ऑल फाइल इन्फो, मतलब आपके कितने फाइल है इनकी पूरी इंफॉर्मेशन, फाइल इन्फो। दूसरा MKDIR, MKDIR इसका मतलब होता है मेक डायरेक्टरी, डायरेक्टरी को बनाने के लिए। CD मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी, CD मतलब चेंज डायरेक्टरी। उसके बाद आता है इसमें टच, क्रिएट फाइल,
ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखना, टच और यहाँ पे फाइल नेम। PWD शो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। कैट शो कंटेंट ऑन फाइल। कैट और यहाँ पे लिख दो फाइल नेम, सीधे सीधे लिख दो कैट फाइल नेम, तो डिस्प्ले कर देगा फाइल। क्या कर देगा? तो ये जो बेसिक कमांड है, ये 60 इसेंशियल कमांड और देख लेना है इसमें। लोकेट, MKDIR, RMDIR हटाने के लिए, रिमूव डायरेक्टरी, RM फाइल को रिमूव करने के लिए, CP कॉपी करने के लिए, जैसे आपके पास एक फोल्डर है, उस फोल्डर से दूसरे फोल्डर में कॉपी करना है, कौन सा कमांड? CP। MV, ये भी लिख लो, CP और MV, ये भी मतलब कॉपी तो जरूरी है, आजकल देखते हो विंडो में कितना कॉपी चलता है। CP और MV। ठीक है, कैट बता दिया मैंने, डिस्प्ले फाइल कंटेंट, कट सू। तो मतलब इसके जो कमांड्स हैं, बेसिक वाले तो पढ़ ही लेना, जो मैंने भी बताया इससे थोड़ा काम कर सकते हो। PWD, CD, MKDIR, RMDIR, इनका डिस्क्रिप्शन भी दिया, RM, CP। जैसे रहता है कोई विंडोज में बेसिक कंप्यूटर पढ़ता है बेसिक, तो उसको कम से कम काट कैसे करते, कॉपी कैसे करते, पेस्ट कैसे करते, फोल्डर कैसे बनाते, फाइल कैसे, तो वही चीज़ आपको इसमें आनी। तो ये सब काम किससे करना है आपको? कमांड से। ठीक है, मूव कमांड, टच कमांड, फाइल कमांड, जीप अनजीप बनाना है। जैसे आप विंडो में तो राइट क्लिक करके कंप्रेस कर देते हो, इसमें आपको कमांड से बनेगा जीप, और यहाँ पे जो भी जिप फाइल का नाम देना है, जितने फाइल उसमें जोड़ने हैं सबका जिप बना दो। अनजिप करने के लिए अनजिप कमांड। टार कमांड, टार देखा होगा, बहुत बड़ा यदि आपके पास फाइल है तो उसको टार में जा करके बना सकते हो। टार भी क्या है? एक एक्सटेंसिव, एक पर्टिकुलर कंप्रेस फाइल का ही क्या है, फॉर्मेट है। नैनो VI Z, अभी मैंने नैनो बताया ना, नैनो से क्या होता है? एडिटर खुल जाता है। VIV से भी एडिटर खुल जाता है। जैसे पाइथन का आपने फाइल बनाया, पाइथन का कोड लिखना है तो एडिटर में तो लिखोगे, कमांड प्रॉम्प्ट में थोड़े लिखोगे, तो उसके लिए आपको एडिटर खोल सकते हो। कैट, कैट किसके लिए होता है? कैट फॉर डिस्प्ले, डिस्प्ले करने के लिए। ग्रेप सर्च करने के लिए, ग्रेप कमांड स्पेसिफिक सर्च, यदि आपको सर्च करना है, जैसे यहाँ पे लिख दिया ls grep फाइल डॉट txt, तो ये पूरा का पूरा क्या करेगा, पूरे इसमें डायरेक्टरी में फाइल डॉट txt सर्च करके बता देगा कि ये है कि नहीं। जैसे विंडोज में रहता है ना सर्च करने का। सेड, ये भी सर्च करने का होता है। हेड कमांड, हेड कमांड क्या दिखाता है? जैसे कोई फाइल है, उसके अंदर का टॉप 5 लाइंस आपको दिखाना है टॉप से, तो हेड, और बॉटम से दिखाना है तो टेल। तो लिख दिया हेड -n 5 फाइल डॉट, तो 5 लाइन दिखा देगा शुरू, और टेल कर दिया टेल -c, तो वो क्या है? लास्ट के बता देगा वो। ये कमांड तो बहुत है। ऑक, ऑक क्या कर सकता है कि आपको ये तो मतलब एक तरह से देखा जाए तो सेल स्क्रिप्टिंग है ये। क्या है? हाँ, मतलब आप एक एक मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है लिनक्स में, सेल स्क्रिप्टिंग, जिसमें आप ग्रुप ऑफ लाइंस लिख सकते हो। तो उस ग्रुप ऑफ लाइंस को यदि आपको एग्जीक्यूट करना है तो किससे करते हो? AWK से करते हो। तो वो अलग चीज़ है, पिक्चर भी मत चलाना है इसको। अब इसमें शांति रख लेना, मतलब ये थोड़ा टिपिकल वाला है, तो इसके लिए फिर आपको सेल स्क्रिप्टिंग पढ़ना पड़ेगा। सॉर्ट कमांड, अरेंज टेक्स्ट, कट, डिफरेंस, टी, लोकेट, मतलब ये 25 कमांड तुमको पढ़ के आना है इस साइड पे। कितने? 25 कमांड आपको चला के आना है नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, और अभी आपको अमेजन लिनक्स मशीन पे ही चला गया।
फिर मैं आपको एक्सटर्नल मशीन के कैसे बनाएंगे, कैसे कनेक्ट करेंगे, वो मैं नेक्स्ट सेशन बताऊंगा, क्योंकि एक ही साथ बता दूंगा तो फिर। ठीक है। इसमें इंस्टॉल कर सकते क्या? हैं अपने विंडोज हाँ के कर सकते साथ हैं, कर सकते हैं। वर्चुअल। वर्चुअल वर्क, लेकिन वो नहीं करना अपने को, अपन को इससे यहाँ वर्चुअल मशीन बना के और उससे मैनेज करना। बाकी इसमें तो आप माइक्रोसॉफ्ट ने तो फैसिलिटी दे दी है ना आजकल तो, कि डायरेक्टली भी आप अपने विंडोज पे भी लिनक्स चला लो। पर हमें ये वाला चाहिए। कौन सा चलाना है? अमेजन लिनक्स। अमेजन लिनक्स नहीं, यूबंटू। अभी तो आप यहीं चलाओ। अभी कहाँ पे चलाओ? अभी इसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही चलाओ। अभी मैं क्लाइंट कनेक्ट करने की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, आप जैसे कनेक्ट में जाना, तो कनेक्ट में जाकर के यहाँ पे सीधे जाना और सीधे बस आपको यहीं कनेक्ट करना। ठीक है। तो कनेक्ट और क्रिएट दोनों अलग अलग चीज होती है। क्रिएट मतलब मशीन बना लिया, कनेक्ट मतलब मशीन चलाना। बनाने के बाद चलाना भी तो रहेगा ना। तो बनाने का काम ये हो गया, चलाने का काम यहाँ से। और वापस से आप जैसे यूज हो गया, यूज होने के बाद आप इसको क्या करो, एक्शन में जाओ और यहाँ पे इसको, सॉरी, इंस्टेंट स्टेट में जाओ और इसको क्या करो, स्टॉप कर दो। तो आपके पैसे नहीं कटेंगे। अब मशीन बना लिया और आपने स्टॉप ही नहीं किया। पर आर के साथ पर आवर्स के हिसाब बता दीजिए ना, 0.012। 0.012 मतलब फ्री कुछ नहीं है। फ्री टीयर में बस वो हिसाब नहीं दे देता है कि कम खर्चा वाला मशीन आपके सामने ला के दे देता है, कम खर्चे वाले सर्विसेज आपके सामने दे देता है। और क्रेडिट पॉइंट यदि देता है तो इतने क्रेडिट पॉइंट आपको मैनेज करते हैं। ये क्रेडिट पॉइंट नहीं देता मेरे ख्याल से, आजोर देता है। आजोर में क्रेडिट पॉइंट मिलता है। तो लिनक्स तो आनी ही चाहिए, क्योंकि आपको पूरा काम किस में करना रहेगा, लिनक्स मशीन पे। 99% लोग लिनक्स मशीन यूज करते हैं। विंडोज मशीन तो यूजर के लिए रहता है, किसके लिए? एडमिनिस्ट्रेटर के लिए नहीं रहता। तो ठीक है, मतलब धीरे धीरे कमांड अपने आप आ जाता है। कमांड एक ऐसी चीज है जैसे इंग्लिश का वोकैब, बोलोगे तो आएगा, कमांड यूज करोगे तो आएगा। कोई चीज नहीं होगी, कमांड सर्च करोगे, 3-4 बार करोगे, याद हो जाएगा। इसलिए इसको लोड लेने की जरूरत नहीं है। कमांड अपने आप धीरे धीरे याद हो जाएगा। अब जैसे मैं क्यों इसकी यूज नहीं करोगे तो कहाँ से याद होगा? अब आप कमांड पढ़ लिए और रोज विंडोज यूज कर रहे हो, रोज आप राइट क्लिक लेफ्ट क्लिक। अब आप लिनक्स मशीन ही यूज करो, तो आजकल लिनक्स वाले भी आजकल U12 और ये सब GUI दे देते हैं। हालांकि GUI से फिर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए तो उसमें कमांड ही चलाना पड़ता है। पर विंडोज में तो आजकल MSI फाइल आई, नेक्स्ट 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 करा, इंस्टॉल हो गया। ठीक है, इसलिए विंडोज तो मतलब स्कूल कॉलेज में तो बिल्कुल बताने नहीं चाहिए, पर लिनक्स